परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणावरुणालय सर्वांतर्यामी सबके परम आश्रय भगवान श्रीमद्भागवत के रूप में ग्रंथ के रूप में अक्षराकार बनकर हमारे सामने विराजे हुए हैं, जिनकी स्मृति में, जिनके शोक में, जिनकी याद में, जिनके लिए भगवत कथा के माध्यम से भजन संकीर्तन नाम का आश्रय लेकर जिनको हम सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं, वो ब्रह्मलीन संत श्री श्याम भाई जी महाराज, उनके श्री चरणों में नमन करते हुए हम सभी जिनका जीवन ही भगवान थे, जिनका जीवन संतों से, शास्त्रों से, सेवा से, सत्संग से जुड़ा हुआ था, उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही हो सकती है कि उनकी याद में हम भगवान का स्मरण करें, भगवत भागवत की चर्चा करें, शोक में व्यथित होने से, आंसू बहाने से हम न उनका कल्याण कर सकते, न अपना कल्याण कर सकते। दुखी व्यक्ति न खुद सुखी हो सकता है, न दूसरे को सुखी कर सकता है। हम सुखी होना चाहते हैं, हम दूसरे को सुख देना चाहते हैं, तो इसका सिद्धांत यही है कि हम सबसे पहले स्वयं सुखी हो जाएं। हम शांत होंगे तब किसी अशांत को शांति का अनुभव करा सकते हैं। तो शांति कहाँ से प्राप्त होगी? जब हमारा जीवन भक्ति से जुड़ जाएगा। भक्ति ही शांति है। शांति सीता समाख्याता। जानकी जी को, सीता जी को शांति कहा गया। हमारे ग्रंथ राम कथा के माध्यम से, भागवत कथा के माध्यम से, गीता की चर्चा के माध्यम से हम जीवन को समझने का प्रयत्न करते हैं। हमारे सनातन संस्कृति के, सनातन धर्म के 3 सर्वोच्च ग्रंथ हैं, जिन्हें श्रीमद् शब्द से विभूषित किया गया। मानो श्रीमद् ग्रंथ में मुकुट लगा हुआ है। श्रीमद् मानो श्रृंगार है ग्रंथ का। भगवत गीता भगवान के द्वारा गाई गई है, बड़ी महिमा है, जो भगवान के मुख से निस्सृत है। इसके लिए हमारे मनीषियों ने, आचार्यों ने, विद्वानों ने श्रीमद् का मुकुट लगा दिया, श्रीमद् भगवद गीता। भागवत जिसका संबंध भगवान से है, वो भागवत। तो जिसका संबंध भागवत से है वह श्रेष्ठ है, वह महान है, वह उत्तम है। तो हमारे मनीषियों ने उसके आगे भी श्रीमद् लगा दिया, श्रीमद् भागवत। जिस कथा के माध्यम से भगवान के चरित्र का बोध हो सकता है, जिस चर्चा से हम उन आदर्श परमात्मा का अनुभव करते हैं, रघुनाथ जी की कथा सुनते हैं, उस रामचरित को भी, जिसमें राम जी का चरित्र है, तो वहाँ भी श्रीमद् रामचरितमानस से सकल कलिकलुष विध्वंस ने ऐसा नाम दिया। तो भगवद गीता क्या कहती हैं?
भगवत गीता हमें योग की शिक्षा प्रदान करती है। जिस ग्रंथ के सानिध्य से हमें योग का सहारा मिल जाए, यहां योग की चर्चा है श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय में। जबकि विषाद है, अर्जुन शोक करता है, गांडीवम संस्ते हस्तात् पक्षयोपरिदय्यते, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा गांडीव गिरा जा रहा है, मैं अपने स्वजनों को मारकर इस पुरुषार्थ से मैं सुख संपत्ति वैभव प्राप्त नहीं करना चाहता। स्पष्ट शब्दों में भगवान से मना कर दिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। विषाद हो गया। चाहे विषाद हुआ हो, लेकिन उस विषाद को भी हमारे मनीषियों ने, आचार्यों ने योग का नाम दे दिया। श्रीमद् भगवत गीता की प्रथम अध्याय का नाम है विषाद योग। ये योग क्यों बन गया? अरे शोक, भय, विषाद, संशय, संदेह, ये तो गर्त में गिराने वाला है। यह योग कैसे बन गया? बोले, जब कोई दुख, द्वंद्व, परेशानी, झंझट हम संसार में उलझ करके संसार के सामने रोते हैं, अपने दुख और द्वंद्व संसार के सामने वर्णित करते हैं, तो वह शोक बनेगा, वह विषाद बनेगा, वह संशय बन करके खड़ा रहेगा। लेकिन जब संदेह और संशय, जीवन की उलझन झंझट जब भगवान के सामने प्रकट कर देते हैं, तो वह विषाद भी योग बन जाता है। अर्जुन ने अपनी समस्या भगवान के सामने कही, तो ठाकुर जी का संबंध जिससे है वह योग बन जाएगा। गीता में योग की चर्चा है। श्रीमद् भगवत गीता योग शास्त्र है। और श्रीमद् भागवत भक्ति शास्त्र है। यहां भक्ति की चर्चा है। यहां भक्ति का सोपान दिखाया कि भक्ति को प्राप्त करने का सबको समान अधिकार है। न कोई छोटा कि छोटे को भगवान मिलते हैं, ध्रुव को मिले तो छोटे बच्चे ही तपस्या करेंगे तो भगवान मिले। नहीं नहीं, छोटा सा बालक भी भगवान को प्राप्त कर सकता है, एक वृद्ध भी भगवान को प्राप्त कर सकता है, एक स्त्री भी भगवान को प्राप्त कर सकती है। सबकी कथा है। भगवान को प्राप्त करने का सबको अधिकार है। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर को सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। भगवान कहते हैं वह पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, चराचर प्राणी, जीव जंतु कोई भी हो, उसे कहीं संयोग बन जाए, उसको कोई प्रेरणा मिल जाए, वह भक्ति की ओर मुड़ जाए, मुझको पाने की इच्छा रख ले, मैं मिल जाऊंगा। कौन नहीं भगवान को प्राप्त किया? पाई न के ही गति पतित पावन, नाम भजे सोनु सठ मना। पाई न के ही गति पतित भजे सठ मना। सोनो सठ मना।
बढ़ने का अधिकार सबको है। बता तो सही कौन भगवान की ओर बढ़ा और उसको भगवान नहीं मिले, जिसने प्रयास किया। भगवत प्राप्ति के लिए विश्वास की आवश्यकता है। भरोसा जब होगा, डिपेंड जब हो जाएंगे, समर्पित हो जाएंगे, शरणागत हो जाएंगे, भगवान मिलेंगे। तो भागवत भक्ति शास्त्र है और श्री रामचरित रामायण यह प्रयोग शास्त्र है। इसको पढ़ो, समझो, जियो। सबके लिए कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जीवन उत्तम बनेगा, मंगलमय बनेगा, कल्याणकारी बनेगा, लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। जहां पहुंचना चाहते हो वहां पहुंच जाओगे। कब? जब माता पिता की सेवा करोगे। और ये शिक्षा भगवान देते हैं। प्रातः काल उठी गए रघुनाथा, 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 मातु पिता गुरु नावहि माथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, प्रातः काल उठी गए रघुनाथा, प्रातः काल उठी गए रघुनाथा। प्रातः उठना चाहिए। भगवान जो कर रहे हैं, रघुनाथ जी का चरित्र, ये राम कथा हमें जीना सिखाती है। यह प्रयोग शास्त्र है। सब कुछ सिखाया गया। किसी ने गोस्वामी जी से कहा कि महाराज क्या ये राम कथा ये भी बताती है कि मित्र के साथ कैसे रहना चाहिए? बिल्कुल बताती है। मित्र के साथ कैसे रहना चाहिए, अरे यहां तक शत्रु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये भी राम कथा सिखाती है। भगवान ने रावण के पास अंगद को भेजा। अंगद को शिक्षा क्या दी? शत्रु के सामने जा रहे हो। ये रामचरित्र है, ये रामायण की कथा है जो हमें हर मोड़ पर हमें शिक्षित करती है, हमें निश्चिंत बनाती है। काजू हमार तासु हित होई, काज हमार त्रास हित होई, काजू हमार तासु हित होई, काजु हमारे तासु हित होई, रिपुसन करे हो पत कही सोई, रिपुसन करे पति को सोई, काजू हमार तासु हित होई, काजु हमारे त्रास हित होई। हमारा काम हो जाए और उसका हित हो जाए। शत्रु का भी जो अहित न करे, वो राम जी का चरित्र है। भोजन करना चाहिए, ये भी रामायण कहती है, कथा सिखाती है।
भोजन करिए त्रपित हित लागी, जिमि सु असन पचवै जठरागी। भोजन कितना करना चाहिए, कितना कर सकते हैं इससे मतलब नहीं है, कितना करना चाहिए ये बताया। जितना हमारी जठराग्नि पचा सके, जितने से हमारा तन चलता रहे, कितनी आवश्यकता है इस तन को। भोजन कैसे करना चाहिए, मित्रों के साथ कैसे रहना चाहिए, बोले मित्रों के साथ भोजन करना चाहिए। अनुज सखा संग भोजन करहीं, भगवान सखाओं के साथ भोजन करते हैं, खेलते हैं, घूमते फिरते हैं। तो यह राम कथा हमें शिक्षा प्रदान करती है। गुरु के साथ हमारा कैसा व्यवहार है, गुरु के प्रति हमारा विश्वास होना चाहिए, गुरु के साथ हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु के रूप में हमारे सामने कथा गाने वाले संत श्री श्याम भाई जी कितनी निष्ठा और लगन के साथ अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर थे। जीवन के कई मोड़ों से निकलकर अपने लक्ष्य को बनाया। जीवन में अपना एक लक्ष्य होना चाहिए, हमें कहाँ पहुंचना है। बाल्यकाल में ही श्रीधाम वृंदावन ठाकुर जी ने कृपा करके उन्हें बुला लिया और भगवान के नाम संकीर्तन में उन्होंने अपनी सेवा दी। मृदंग बजाते, भगवान की सेवा करते, नाम गाते। कोई पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं जो बचपन से ही उजागर हो जाते हैं। तो है संगीत का वह तत्व उनमें प्रविष्ट था, बचपन से ही उनमें जागृति आई और संगीत को उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया। खूब साधना की, खूब तप किया। तप क्या है? हम अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र हो जाएं। तत्रैकतानता ध्यानम, ध्यान योग को वही सिद्ध कर सकता है जो अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहे। मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, स्वजनों से, संबंधियों से, खाने से, सोने से, सबसे उपराम हो जाए। रात रात बैठ करके रियाज किया करते थे, ओंकार की साधना किया करते थे, कठिन साधना की और संगीत में वह ऊंचाई प्राप्त की कि सबके वो प्रिय बन गए। जीवन में जब कुछ आ जाएगा, जीवन में जिसके सत्य प्रतिष्ठित हो जाएगा, जिसके जीवन में सुर आ जाएगा, सुर ब्रह्म है, स्वर ब्रह्म विभूषितम, तो वह सबका लाडला बन जाता है, सबका प्यारा बन जाता है। पर उन्होंने सबका प्यार पाया पर किसी में उलझ नहीं गए। लोगों ने अब संसार किसी से प्यार दिखाएगा तो अपनी बात भी करेगा, अपनी बात भी मनवाएगा, पर संत श्री श्याम भाई जी सबकी सुनते थे पर अपने लक्ष्य को नहीं भूले, कहीं अटके नहीं, कहीं भटके नहीं, कहीं उलझे नहीं, अपनी ओर चलते रहे। और चलते चलते वह स्थिति बनी कि संगीत का सहारा लेकर के इस अध्यात्म के पथ पर वो चले। और जब भगवत कथा ने असर दिखाया, जैसे परम वीतरागी महात्मा श्री शुकाचार्य जी को
भागवत के मंत्रों ने उनको समाधि से उठा दिया, वैसे ही श्याम भाई जी को भागवत के मंत्रों ने, भागवत की कथा ने, कृष्ण के चरित्र ने ऐसे खींचा कि अब उनका संगीत केवल माध्यम रहा और हरि कथा में ऐसे तन्मय हो गए और कथा करते करते इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर देश विदेशों तक की यात्रा की। ध्यान, हम लक्ष्य के प्रति एकाग्र हो जाएं, भगवान की प्रेरणा को सुने, समझें, स्वीकारें, भगवान के इशारों को समझें। भगवान हमसे दूर नहीं है, भगवान अति सन्निकट हैं। कोई उन्हें कहीं खोजता है, कोई उन्हें कहीं खोजता है। कोई खोजता है तुम्हें मंदिर और मस्जिद में, कोई देखता है तुम्हें गिर की दरार में। मिलते हो दो ही ठौर, खोजता जब सुधी भक्त, दिखते हो दो ही ठौर, प्रेमियों के प्यार में और दीनों की पुकार। भगवान पुकारने से मिलते हैं, चाहे वो संगीत के माध्यम से कोई उनसे जुड़े, चाहे कोई नृत्य के माध्यम से उन्हें जुड़े, चाहे कोई कथा के माध्यम से उनकी ओर जुड़े, पर जाना तो उधर ही है, पहुंचना तो उधर ही है। जिस तरह हमें मन संतोष मिल जाए, हम शांति का अनुभव करें, हमें लगे कि हम अब सही रास्ते पर हैं, भगवान मिलेंगे। हम 3 ग्रंथों को लेकर आज अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। कथा रसिकों, भक्तों, स्वजनों और भाव रूप से संत श्याम भाई जी भी हमारे साथ ही हैं, कहीं दूर नहीं है। क्योंकि शरीर जाता है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि सुनने वाले ये कान तो नहीं दिखाई दे रहे, देखने वाली आंख तो नहीं दिख रही, पर वह ईश्वर का अंश, जैसे ईश्वर सर्वत्र है वैसे ही जीव की सत्ता भी सदा है।